फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जो आपका अपर निजी सचिव का जो आज एग्ज़ाम हुआ था, उसकी 150 क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी आंसर की से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये जो है, ये आपका कौन सी सीरीज़ है? बुकलेट सीरीज़, ये डी सीरीज़ है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन उत्तर प्रदेश। तो उच्चतम बिंदु के बारे में पूछा था कि उत्तर प्रदेश की, तो ये आमसोट चोटी है। ठीक है, आमसोट पीक, यूपीजी के से क्वेश्चन आया था। दूसरा फिर करंट अफेयर से था कि चंद्रयान 3 मतलब इंडियन मिशन जो अभी सॉफ्ट लैंड हुआ था, मून साउथ पोल वॉज लॉन्च ऑन विच डेट। यार इसकी डेट पूछी गई थी, तो इसकी डेट है 14 जुलाई 2023। ठीक है, अगला है जो साइक्लोन अभी बिपरजॉय आया था, बिपरजॉय चक्रवात, ये किस सागर से संबंधित है? ये अरब सागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अगला है गोलकोंडा का किला भारत में कहाँ स्थित है? ये स्थित है तेलंगाना, हैदराबाद में। ठीक है, अगला स्पोर्ट्स से है। तो थॉमस कप किससे संबंधित है? ये है बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, तो बैडमिंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज हो जाएगी। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मतलब ये पूछा था कि बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले आप क्या करोगे, विधायिका को प्रस्तुतिकरण करेंगे और फिर उसके बाद आम बहस होगी। चौथा हो जाएगा फिर अनुदान मांगों पर मतदान, और फिर दूसरा विनियोग विधेयक, और फिर लास्ट में आ जाएगा वित्त विधेयक। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा 7th वाले का। अगला है कि मतलब कि कौन सा वाद योग्यता से संबंधित है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 300 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो इसमें देखिए थोड़ा क्लोज भी दे रखा है, 15 मार्च के ही दो ऑप्शन दे रखे हैं और फिर 16 मार्च के दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, 16 मार्च 1527 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। फिर अगला है मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे या फिर कमेंटेटर कौन थे? तो ये था कुल्लूक भट्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वें का हो जाएगा सी। ठीक, ये चीज़ है। फिर अगला है, ये तो खैर काफ़ी बार पढ़ भी रखा है कि मृज मृज कटिक के पुस्तक के द्वारा किस मतलब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी या नेटल की पत्तियों द्वारा स्त्रावित होता है जो दर्दयुक्त डंक का कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल या मिथेनोइक एसिड, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या मैचिंग करनी थी? और मैचिंग का सही आंसर हो जाएगा ए, जिसमें मतलब आपका ए का हो जाएगा 4th, खेतरी में मतलब कॉपर की वो होती है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर अगला है, निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई थी? तो ये बढ़ाई गई थी 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है? यानी कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, तो लॉन टेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगला है, अगर 10 आदमी, अथवा ये मैथ का क्वेश्चन था कि 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं, तो 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 312। सीधा मतलब वही है, टाइम वर्क वाला फॉर्मूला लग रहा है, MDH वाला जो होता है ना, मतलब मैन डेज आर वर्क, वो वाला सिंपल लग रहा है, ऐसा कोई खास अच्छा क्वेश्चन था नहीं। ठीक, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कोणार्क के सूर्य मंदिर से आया था, मतलब उससे रिलेटेड था कि इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। ये नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था, बिल्कुल। और यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर है। तो तीनों सही हो जाएंगे, 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य से? तो ये पारदर्शिता प्रशासन के लिए लाया गया था। ठीक, और अगला बात करें
क्वेश्चन नंबर 19 का जो हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा। जिसे अगर गैड्रोसिया पता है कि गैड्रोसिया बलूचिस्तान में है तो वो ठीक कर देगा, ठीक है, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चीज़ है। अगला सीधा पूछा है कि मॉम की फुल फॉर्म क्या थी, यानी कि जो अभी मंगलयान मिशन गया था उसमें इसरो द्वारा, उसमें मॉम की फुल फॉर्म पूछी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका सही आंसर है, ठीक है, ये है। क्वेश्चन नंबर 21 कि यूथ स्किल्स डे कब होता है, तो ये होता है 15 जुलाई को, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है लीचिंग ऑफ सॉइल या फिर मिट्टी का निक्षालन संबंधित है किससे, यह है लेटराइट सॉइल से या फिर लेटराइट मिट्टी से, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा डी। और रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन डी, ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है, तो सबका ही सही होगा लगभग। बात करें कि पृथ्वी की, मतलब इसमें कार्बन की परसेंटेज पूछी थी अर्थ क्रस्ट पे, तो लगभग 0.04% के आसपास होती है, तो वो 0.045 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ है। पुस्तक पूछी गई थी, जैसे इन्होंने सिलेबस में दिया भी था कि पुस्तक पूछेंगे अलग से। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट किसकी, मतलब किसके लिए, कौन लेखक है इसके, तो बेनजीर भुट्टो की बुक है ये, ठीक है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। अगला देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन ये आया था, मतलब ये लगभग तीसरा या चौथा क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए करंट अफेयर के। इसमें पूछा था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो 161वीं रैंक है, ठीक है, ये है। और ये पूछा था कि मतलब आर्टिकल 240 के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड को पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 240 का एक, पौंडीचेरी वाला सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है, ठीक है। और ये कुछ पहले पूछा जा चुका है, अगर आपने, ठीक है, घटना चक्र से या प्रीवियस ईयर आपने करे हुए हैं तो ये आपका सही हुआ है, मतलब वहाँ पे ऑप्शन ही चेंज है, वरना क्वेश्चन लगभग सही है, 240 के ऊपर पूछा गया है, ये चीज़ है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर था कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जो टाइगर रिजर्व है वो 53 है, देखिए 53 नहीं है, दूसरा गलत हो जाएगा, 53 नहीं है, 54 है टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो इसका बस पहले वाला पार्ट सही हो जाएगा कि हाँ फर्स्ट ठीक है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, UIDAI, मतलब जो अगर आपके पास आधार है, जो आधार उसमें है ना, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसका हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि मतलब IFSC की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 का हो जाएगा बी इसका सही आंसर, ठीक। फिर है मोपला विद्रोह 1921 जो हुआ था, ये किसकी वजह से, जमींदारों का अत्याचार, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीति के द्वारा, बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 या दोनों, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मतलब क्या लेखक दिए गए थे और उनकी किताब लिखी थी, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से पता है कि तमस किसने लिखी है, तो तमस लिखी है भीष्म साहनी ने, है ना, और इसमें बस एक ही ऑप्शन है बी वाला, तो ये ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब अच्छा क्या, मतलब काफ़ी बार रिपीटेड भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब कौन सी नदी ऐसी है जो 2 बार क्रॉस करती है, तो माही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये भी है कि विच वीटो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ विल फॉर इंडेफिनिट पीरियड, तो इसका पॉकेट वीटो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है कि एक ही बार इन, तो इसका क्या 16 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं है कि रेशियो से आप निकालना था, एक का रेशियो दे रखा था, दूसरे का पूछा था, ऐसा कुछ नहीं है, तो 16 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मतलब स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, ये है। फिर अगला यहाँ पे जो है किताब पूछी गई थी कि कौन सी सही है, अब देखिए सही यही है कि सही मिलान किया गया है, तो इसका पहला ही है इंदिरा गांधी जो ट्रस्ट विद पावर, ये नैन्त्रा सहगल ने लिखी थी, तो इसका सही आंसर है ये, ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो ये भारत ने जीता था, ठीक है, MS धोनी कप्तान थे। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 2 की पावर 1/2, यह भारत में अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है, ठीक है। फेमा की फुल फॉर्म पूछी, तो फेमा की फुल फॉर्म हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो 43 में देखिए उन्होंने देखा कि आइडिया मतलब जो पाकिस्तान का जो नाम था वो सजेस्ट किसने किया था, रहमत अली ने किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, जो रहमत अली ने एक बुक पब्लिश करी थी नाउ और नेवर 1933 में, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए दोनों सही है पर रीज़न वो नहीं है, ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते हो कि एक्सप्लेनेशन वही है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा कि दोनों हैं तो ठीक, पर उस मतलब आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, ये चीज़ है। अगला है हिंदी दिवस के ऊपर कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये 4 सितंबर है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। 351 यानी कि सेकंड सही है, तो इसका केवल सेकंड यानी बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 ये क्या है, मतलब जो आपको एपियर रेडिश कलर का दिखाई देता है फिनोमेना, ये किसकी वजह से होता है, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। भारत की जो नवीन संसद भवन है, ये किस किस का उद्घाटन किसने किया था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। फिर मैथ भी मतलब कोई ऐसी हार्ड नहीं पूछी थी, मैथ भी नॉर्मल थी कि जैसे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 784 में खरीदा जिस पे 12% की जीएसटी लगी थी, तो आप सीधा 12 सत्ते 84 मतलब 700 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे भी लगा सकते थे। ठीक है, अगला है एशियन गेम्स 400 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये कमलजीत संधू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 का हो जाएगा सी, जिसमें मैचिंग करनी थी, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं था। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल शूटिंग प्लेयर, कौन सी है, तो ये अंजुम मुदगिल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50वें का सी। तो ये जीएस के क्वेश्चन थे 50 में से। आप लोग कमेंट करिएगा जीएस में आपके कितने मार्क्स आए हैं। अभी हिंदी के भी देखेंगे और कंप्यूटर के भी, ठीक है। अगला है हिंदी शुरू हो गई तो हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। इसका डी सही आंसर हो जाएगा कि मतलब आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो जब जीवन में एक ही तरह का अनुभव हो तो, ठीक है। अगला है कि मतलब ठीक है, अगला देखें कि मतलब हजारों वर्षों का जो अवधि होती है उसे क्या बोलते हैं, सहस्राब्दी बोलते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो है मतलब कि भारतीय संस्कृति की अखंडता, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मतलब भारतीय संस्कृति की मूल धारा किस तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है, तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग पूछा था, ठीक है, गद्यांश के अकॉर्डिंग, तो वैसे बताना है आपको। फिर अगला स्त्रोत, इसका समानार्थी पूछा था तो इसका हो जाएगा सरिता, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 की अगर हम बात करें तो 56 में मतलब इसमें मैच करना था कि करने योग्य का हो जाएगा करणीय, आलोचना करने वाले का हो जाएगा आलोचक, जो मन को हर ले मनोहर, और फिर ये हो जाएगा आलोच्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, अगला है रिमाइंडर का हिंदी अर्थ पूछा था तो इसका हो जाएगा अनुस्मारक। फिर अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, तो अशुद्ध का देखिए मतलब ये है कि इसमें मतलब थोड़ा डाउट रहेगा कि मतलब ये तो आयोग के ऊपर रहेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउटफुल रहे है चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग भी, ठीक है, हो सकता है मतलब इसका हमारे अकॉर्डिंग तो वैसे इसका डी आंसर है पर इसमें थोड़ा चेंजेस रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगला है कि मतलब इसमें मैचिंग आई थी और मैचिंग का जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी इसका, ठीक है। ए का हो जाएगा फोर्थ यानी कि धूमकेतु अग्नि से रिलेटेड है, और बी का हो जाएगा धार्मिक किससे, सुकृति से, तो ये ऐसे। फिर अगला है बीजक का, बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द चुनना था तो इसका हो जाएगा इनवॉइस, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जो कंप्यूटर से हम प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। फिर अगला है अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति प्रसिद्ध कौन सी है, तो इसका हो जाएगा सी, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। अनाहुत शब्द का विलोम पूछा था तो इसका हो जाएगा आहूत, इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का सी। फिर अगला है, ठीक है, 65 की अगर हम बात करें तो 65 का हो जाएगा ए, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है वो भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे क्या कहते हैं, उसे अधिसूचना कहते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए एक शब्द होता है क्या, पुनरुक्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है ऊँट की चोरी झुके झुके का अर्थ क्या है कि कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता, 68 का हो जाएगा सी। 69 का पूछा गया है तो 69 पे मैचिंग है मतलब आसान चीज़ है।
कि झोपड़ी को आप मतलब क्या बोलेंगे, कॉटेज बोलेंगे, देश को क्या बोलेंगे, कंट्री बोलेंगे, कप्तान को कैप्टन और नियंत्रण को कंट्रोल। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी क्या है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। तो लोकोक्ति, तो नाक का बाल होना ये क्या है, ये मुहावरा है। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इसमें कौन सा है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है एकत्र का विलोम कौन सा है, तो विकीर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू का हिंदी अर्थ पूछा है, तो फेस वैल्यू का हिंदी अर्थ होता है अंकित मूल्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निर्निमेष का शब्द के लिए वाक्य कौन सा होगा, तो ये होगा बिना बिना पलक झपकाए। अगला क्वेश्चन है ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, मुहावरे कहलाए जाते हैं। ठीक, 76 है कि कथन है कि क्या वाक्य सार्थक समूह का शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं, और दूसरा वाक्य में उद्देश्य और विधेय अविष्य अंक हैं। तो इसमें क्या है, केवल सेकंड वाला ही सही है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर अगला जो, अच्छा देखिए इसमें जो मैचिंग पूछी है ना हिंदी में, वो सारी मतलब नॉर्मल ही पूछी है, ऐसा कुछ नहीं था। 77 की अगर बात करें कि रिकॉर्ड, सैंपल, टेंशन, अनसर्टेन, तो अनसर्टेन का तो अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, मतलब सुमेलित कीजिए, तो 77 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य वाला विकल्प कौन सा है, तो यह है आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निस्तारण का अंग्रेजी रूप कौन सा है, तो निस्तारण का हो जाएगा डिस्पोजल, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है उच्च शब्द का विलोम पूछा था, तो उच्च शब्द का देखिए एक तो निम्न हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा नीचा, तो इसका हो जाएगा 1 और 3, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। 81 की अगर बात करें, इसमें भी मैचिंग करनी थी, तो अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ यही है, डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। डिफेक्टो के लिए देखिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है, वस्तुतः, इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का हो जाएगा सी। ठीक, फिर यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, तो सही वाक्य हो जाएगा उसने बताया कि वे 4 भाई हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग निम्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, फिर तो इसका हो जाएगा दोनों गलत हैं। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। फिर है कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या कहते हैं, तार लेखन कहते हैं। फिर है निम्नलिखित में से एक मुहावरा युग्म का अर्थ अशुद्ध है, तो इसका क्या, टका सा जवाब देना, तो ये हो जाएगा सुंदर उत्तर देना। ठीक है, ये चीज़ें, यह दीदे नदीदे हैं दीदार के लोकोक्ति से तात्पर्य है, तो इसमें क्या है कि आपने देखने की इच्छा करना किसी चीज़ को, तो 87 का ए हो जाएगा। बहुविवाह को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, तो ये पोलीगैमी होता है। ठीक है, ए, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पोलीगैमी। डोमिसाइल का हिंदी पूछा जाता है कि डोमिसाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका निवास हो जाएगा। जैसे आप सर्टिफिकेट वगैरह भी बनाते हो ना, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये उससे भी आप आइडिया लगा सकते थे। बात की बात में मतलब यहाँ के क्या, एक तरह से क्या, बहस छिड़ जाना किसी चीज़ से, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कार्यालय आदेश हैं, तो यहाँ पे क्या, निम्नलिखित इनमें से कार्यालय आदेश हैं कि कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को बोलेंगे। फिर अगला 92 का क्या हो जाएगा कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया महत्वपूर्ण भाषण क्या कहलाया जाता है, अभिभाषण कहा जाता है, तो 92 का हो जाएगा ए, अभिभाषण इसका सही आंसर होगा। चोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो चोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कुंभील, इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉलो अप की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा अनुसरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो इसका हो जाएगा तनुजा, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम पूछा गया तो इसका निंद आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 की अगर बात करें तो 97 का हो जाएगा सी, ए का हो जाएगा सेकंड, यानी कि याचना करने वाला कहते हैं याचक, पूछने योग्य क्या होता है, खाने योग्य होता है खाद, और विश्वास के योग्य होता है विश्वसनीय, तो डी का 3, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 99 श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों इसका मतलब ये अशुद्धि है कि अनेक नाम है, ऐसे बोल सकते हैं। मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है, बाकी सारे इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये हिंदी है।
हिंदी तक हो चुका है कंप्यूटर का भी, मतलब अभी देख ले। अब कंप्यूटर शुरू करते हैं। देखिए, इसमें है कि मतलब फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक वर्ड एंड अ सिनोनिम, यानी कि अगर आप गूगल सर्च इंजन में किसी उसका पर्यायवाची अगर खोजना चाहते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, टिल्ड बोलते हैं उसे, ठीक है। टिल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि डैश कीज यूज टू क्रिएट अ चार्ट इन एम एस वर्ड, मतलब किस की से के आप शॉर्टकट की से या फंक्शन की से आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं वर्ड में, एम एस वर्ड में। तो वो हो जाएगा F11, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देखिए आपने पढ़ी होगी कि डिलीटेड ईमेल जो होते हैं आपके, वो कहाँ जाते हैं, वो आपके ट्रैश में चले जाते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि देखिए कि जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट में, तो उसमें क्या है, यूज़ द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट साइज कलर, और आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें आप क्या करें, सारा मतलब फॉन्ट का साइज भी चेंज हो जाए, कलर भी हो जाए सारी स्लाइड्स में। तो वो किसकी वजह से होता है, स्लाइड मास्टर की वजह से होता है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, कौन सी एक ऐप वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है, तो इसका हो जाएगा टिकट न्यू, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों से आप दोनों की कर सकते हो, ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों से कर सकते हो। अगला है कि आप मतलब जैसे हाफ कंप्लीटेड है, आधे पूर्ण ईमेल है, और आपने फिर बीच में छोड़ दिया, और वो ईमेल आप कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके ड्राफ्ट में, और फिर वापसी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, एक अगला है कि ए प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन राइट्स हिज ओपिनियन व्यूज और करियर एडवाइसेस, तो इसका ब्लॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स, मतलब आप टाइमिंग सेट कर सकते हो एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रियर्स टाइमिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला, पी एच पी माई एस क्यू एल से अगर आपने वेबसाइट बनाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये है कि द फाइल कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल्स दैट वी कैन इजीली यूज फॉर प्रेजेंटेशन इज नोन एज, मतलब जो आपको रेडीमेड स्टाइल्स मिलता है उसे क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने देखा होगा, मतलब काफ़ी मतलब एम एस एक्सेल में जो टेक्स्ट का संयोजन उपयोग डैश उपयोग करके किया जा सकता है, तो M%, यानी कि जिसे जो आपने एंड भी बोलते हैं इसे नॉर्मली, तो ये इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेशन जिसे बोलते हैं। अगला है कि मतलब फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट फॉर एनसाइक्लोपीडिया, कि अगर आपने विश्व कोश के लिए, तो इसका विकिपीडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है IPv6 में आईपी एड्रेस कितना होता है, 128 बिट्स का होता है। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है F5 का। अगला, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है, तो ये डायमंड आकृति नहीं है। OSI मॉडल की लेयर पूछी थी, OSI मॉडल की लेयर होती है 7। अगला है कि जैसे लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। ठीक है, अगला है कि विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल और निर्देशिकाओं का क्रम होता है, वो श्रेणीबद्ध होता है। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। अब है कि मतलब एम एस एक्सेल में जो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, मतलब A1 से लेके, तो ये कुछ ऐसा होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि मोशन इफेक्ट को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड, तो ये एनिमेशन स्कीम की मदद से करते हैं। ठीक है, 121 की अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिस्ट, मतलब आप लिस्ट तैयार कर रहे हो तो किसकी हेल्प से करोगे, बुलेट्स और नंबरिंग की मदद से करोगे। अगला है कि जो एक फंक्शन होता है एमएस एक्सेल में, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन द सेल्स, तो ये काउंट की वजह से होता है। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा है कि बुकमार्क्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, बुकमार्क्स जो होते हैं जो आपके वेबसाइट और यूआरएल को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जो गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल संदेश को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है स्पैम मेल कहा जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा, मतलब अगर आपने क्या करा है कि मेल, आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो और आपने उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो वो पूछ रहा है कि क्या होगा, तो उसमें क्या है, बिना विषय के मेल भेजने वाले स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, उसमें मिलेगा कि मतलब विदाउट सब्जेक्ट आपको भेजना है या नहीं भेजना, ऐसा कुछ। अगला है फंक्शन लाइब्रेरी, पूछा है कि एक्सेल शीट में करेक्ट लोकेशन क्या होती है, तो करेक्ट लोकेशन होगी फॉर्मेट है, ये देखिए फॉर्मेट होगा, ये टी होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट
उसके उसमें फंक्शन आएगा, ऐसा कुछ। फुल फॉर्म पूछी थी यूएसबी पोर्ट की, तो यूएसबी की यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन, तो इसका ए आंसर हो जाएगा गेटिंग स्टार्टेड, 129 का ए। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस और वाइस वर्सा, तो इसका टॉगल केस हो जाएगा। शॉर्टकट की पूछी थी कॉपी और पेस्ट वाली, तो कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला है कि मतलब कि आपको कीवर्ड शॉर्टकट पूछा था कि आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है करंट स्लाइड से, तो इसका हो जाएगा शिफ्ट के साथ F5, ठीक, ये चीज़ है। फिर अगला है कि अगर आपको क्या है कि मेल में अगर आपको अटैचमेंट ऐड करनी है तो आप कैसे करोगे, तो आप करोगे पेपर क्लिप, आइकन बना होता है साइड में, वहाँ से आप। फिर अगला क्वेश्चन है 135, जिसमें लिखा है कि विच कमांड शुड यू यूज टू जूम टू सी ऑल एजेस ऑफ एन एडोब पीडीएफ डॉक्यूमेंट, तो ये किसकी वजह से करोगे आप? व्यू फिट पेज पे जाकर करोगे। 135 का हो जाएगा सी, ठीक है। अगला है गटर मार्जिन रेफर्स टू, तो ये हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है, ये है। 137 है कि इफ थ्रू ईमेल समवन आस्क यू टू रिप्लाई विद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट, और मतलब एक तरह से स्पैम वाला वो हो रहा है, तो फिशिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। अगला विच ऑफ द फिर टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अ न्यू यूजर इज नोन एज, तो ये क्या फॉरवर्ड, मतलब सीधा फॉरवर्ड का आ जाएगा। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन सीसी वाला भी हो सकता है कि कार्बन कॉपी आप भेज दो, तो इसमें दोनों में से वो आयोग पर डिपेंड करेगा किस सेंस में उसने पूछा है, ठीक है। अगला है एम एस वर्ड दस्तावेजों में हेल्प विंडो खोलने के लिए, तो आप F1 प्रेस करेंगे। फिर इंसर्ट अ लिंक मतलब किस की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस के, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 142 में क्या है, कौन सा डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे लैन टू इंटरनेट, तो राउटर इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट 3 बाइट्स ऑफ मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एनआईसी कार्ड। अब कुकीज का वर्क पूछा था, तो ये क्या करता है? स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स एक्टिविटी, ठीक है। ये बाइनरी नंबर पूछा था, तो बाइनरी नंबर ये किसका है? 23 का बाइनरी नंबर है। और क्या, द टूल यूजिंग विच प्री डिफाइंड एक्शन विच कैन ऑटोमेट टास्क ऑन द एमएस एक्सेस रिपोर्ट इज कॉल्ड, ये किसका? मैक्रोज इसका सही आंसर हो जाएगा 146 का सी। 147 वाले का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 149 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, तो ये क्या हो जाएगा? जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी फाइल हो जाएगा। 150 क्वेश्चन, या फिर लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पावर पॉइंट थीम्स कहाँ पर फाइंड की जाती हैं? वो डिज़ाइन टैब में फाइंड की जाती हैं, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारी आंसर की से आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जिससे थोड़ा मतलब एक तरह से कट ऑफ का आइडिया लग सके आपको भी कि क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। बता देंगे, मतलब आप लोग कमेंट में बताइएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर अगर आप ओवरऑल देखें तो पेपर अच्छा है, ऐसा ये नहीं बोल सकते कि मतलब थोड़ा इजी है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी थोड़ी अच्छी पूछी गई है, जो लेवल होना चाहिए, मतलब वैसे लेवल का एग्ज़ाम आया है आपका एपीएस का, ठीक। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।